दोस्तों चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स क्लास 6 में इनिशियल लेवल पर नंबर्स और नंबर्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस को जानने और समझने का एक बहुत अच्छा साधन है। एक्सरसाइज 1.2 में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की एक अच्छी खासी वैरायटी दी हुई है। इनमें से ही हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को लेकर के आज आपके सामने फिर से हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ठीक से पढ़कर उसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। मतलब जो डिजिट्स हमारे सामने ये दिए हुए हैं उन डिजिट्स को यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस कर देना है। दोस्तों क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ही बहुत आसान सी दी हुई है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। सॉल्यूशन में हम चेक करते हैं तो सबसे पहले बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन 5 डिजिट्स। तो 6, 2, 7, 4, 3 को यूज़ करके हमने जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है वो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करने से मिल गया। 7, 6, 4, 3, 2 मतलब 76,432 है ग्रेटेस्ट नंबर। इसी के साथ ही अगर इन डिजिट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें मिलता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली हमें इनका निकालना था डिफरेंस, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन कर देना है, माइनस यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जब आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 52,965 विच इज़ द आंसर। सो जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन आवर स्क्रीन, लेट्स रीड दिस। A machine on an average manufactures 2,825 screws in a day। तो ये एक मशीन है स्क्रू बनाने वाली और वो एक दिन में 2,825 स्क्रूज बना देती है। स्क्रूज जो नट बोल्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं स्क्रू का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये मशीन है। क्वेश्चन में आगे है हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब देखिए यहाँ पर जनवरी एक पार्टिकुलर मंथ दे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सारे स्क्रू इस महीने बन पाएंगे। अब देखिए एक दिन का हिसाब किताब तो हमारे पास है कि एक दिन में कितने सारे स्क्रू बन जाते हैं, बट हमें निकालना है जनवरी मंथ में। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए जनवरी मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। तो ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए और हमने मेंशन भी करना है कि नंबर ऑफ डेज जनवरी में जो होते हैं वो 31 है, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब एक दिन में है इतने सारे स्क्रू प्रोड्यूस करती है, 2 दिन में तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 डेज में करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 डेज में करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लाई का सिलसिला है वो जनवरी में जितने नंबर ऑफ डेज हैं उतनी बार चलना है। कहने का मतलब सिंपल सा है हमारा कि एक दिन में इन अ डे प्रोडक्शन होता है इतने स्क्रूज का और हमें निकालना है 31 डेज में कितना प्रोडक्शन होने वाला है। तो आप गिवन नंबर को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके आप आंसर यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंड दिस इज़ द अवर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये गेन करना है नॉलेज कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो कितने टाइम्स होने वाला है, वो उतना मल्टीपल होने वाला है। इस वजह से हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई का यूज़ किया हुआ है। दोस्तों तो फाइनली आंसर लिखना ना भूलें। देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसमें ईयर का कोई विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो जो जनवरी मंथ में कितने डेज हैं बस उसी का विशेष मैथ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक ही क्वेश्चन में एक साथ में लगाया गया है। कैसे यूज़ करते हैं चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A merchant had 78,592 rupees with her। तो उसके साथ उसके पास इतने रुपए हैं पहले से। She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1200 each। मतलब जो रेडियो सेट्स हैं आप देख सकते हैं पिक्चर में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये पिक्चर है। और रेडियो सेट जो है एक एक रेडियो सेट की कीमत है ₹1200 और उसने ऐसे रेडियो सेट खरीदे हैं 40। जैसे एक खरीदा है तो 1200, 2 खरीदे होते तो 2 टाइम्स 1200 मतलब आपको 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर उसने खरीदे होते हैं 10 रेडियो सेट्स तो फिर 10 टाइम्स हो जाता है 1200 का, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट यहाँ पे ये तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आपको तो लेने उसने लिए हुए हैं 40 रेडियो सेट्स, तो मतलब 40 टाइम्स करना है इसको। और दोस्तों टाइम्स का मतलब जहाँ भी बात हो जाए तो आप समझ लीजिएगा मल्टीप्लाई का यूज़ करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था।
इस वजह से हम जो भी ऑर्डर प्लेस करने में उसको खर्चा लगेगा, मतलब हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो तय हो गया है। और उसके पास रुपए हैं ही पहले से, ये अमाउंट उसके पास पहले से था। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, लेट्स रीड इट। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। बस मैं समझ ही रहा था इसमें यही पूछने वाले हैं कि उसके पास कितना अमाउंट बचा है अब जबकि परचेजिंग कंप्लीट हो गई है। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि परचेजिंग करने में, शॉपिंग करने में कितना खर्चा हुआ। तो हमने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय बताया था कि 40 रेडियो सेट्स खरीदते हैं, मतलब 40 टाइम्स 1200 कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, ट्रिकी मेथड से हम करते हैं मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, लास्ट के डबल जीरो और लास्ट का ये जीरो, टोटल हो गए 3 जीरो, इनको हम अपने पास रख लेते हैं और 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 फोर्जा होता है दोस्तों 48, तो हमने मेंशन किया यहाँ पर। और जो 3 जीरोज हमारे पास थे वो लास्ट में पीछे लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ट्रिकी मेथड से किया है, आंसर इसका आया है 48,000। तो ये तो है उसका खर्चा जो उसने रेडियो सेट्स परचेज करने में किया है। इसके बाद उसके पास थे इतने रुपीस 78,592 और खर्चा हो चुका है, मतलब कि अब जो बचा है ना, मतलब हाउ मच मनी विल लेफ्ट रिमेन। तो जब हाउ मच लेफ्ट ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए, कितना बचा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम रह गया है, ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, और हमेशा ही बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस वजह से हमने सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है टोटल मनी विद द मर्चेंट इज़ दिस मनी, एंड स्पेंड किया है 48,000 का, माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 30,592। सब्ट्रैक्शन तो खैर आसान है, आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। अब फाइनली हमने यहाँ 2 ऑपरेशन यूज़ किए हैं। पहला है मल्टीप्लाई का, जिससे कि उसको टोटल स्पेंट निकाला गया था। उसके बाद दूसरा हमने ऑपरेशन लगाया है सब्ट्रैक्शन का, जिससे ये पता चलाया गया कि कितना बचा, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हर। फाइनली हम लिखेंगे आंसर कंक्लूजन के फॉर्म में, देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। दोस्तों बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ के ये पता लगाना है कि इनको कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ इनको सॉल्व करना है। यही है, क्योंकि ऑपरेशन लिमिटेड है, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, और अभी तक हम 3 ऑपरेशंस को यूज़ अच्छे से कर चुके हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को। आगे और भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, तो जल्दी ही उनके साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।